तो ये है हमारा टाटा योद्धा कैरावैन, वो भी एकदम बजट में बना हुआ, जो हम आपको आज उसका टूर देने वाले हैं। तो स्टार्ट में हमने सोचा था कि हम लोग सिर्फ एक बेसिक शेल बनाएंगे और बेसिक लाइक बेडिंग और ऐसे गैस वो लेकर निकल जाएंगे ट्रिप पर, लेकिन अब मैंने बोला नहीं, बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए जो डे टू डे लाइफ में हम लोग को यूज़ होती है। तो चलिए आपको टूर देते हैं, और हमने ये सब लोग जो है पहले टूर देते फिर ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन हमने कुछ उल्टा किया। हम पहले ट्रिप में गए, देखे ये सब जो हम लोग ने किया है, जो सेटअप किया है वो वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता है बजट में जो भी हमने बनाया। तो हमने वो चीज़ सब लिया और हम ट्रिप पर निकल गए हैं, जिसका आप प्लेस अगर आप जाओगे हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आपको देखने मिल जाएगा सीरीज। तो चलिए टूर कंप्लीट करते हैं। तो गाइस ये है हमारा बैठने और खाने का एरिया। ये है एक सोफा, ये है एक सोफा जो ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये फुल बेड सेटअप हो जाता है, और बीच में हम टेबल लगा के कुछ भी है चलते या बीच बीच में जब रुकते हैं तो तभी हम लोग खाना भी खा सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करके बताते हैं। सो गाइस मैजिक, ये जो सोफा का बेड था देखिए, ये कन्वर्ट हो गया है बेडिंग सिस्टम पे। तो यहाँ आराम से 2 जन एडल्ट सो सकते हैं और 3 जन भी लाइक स्मॉल किड। तो मैं, आदि और आरू हम लोग आराम से ये वाले बेड पे सो सकते हैं। डायमेंशन तो मुझे नहीं पता, आदि इसका डायमेंशन 4x6, 4x6 का डायमेंशन है। एकदम कंफर्टेबल, एकदम कंफर्टेबल, हम लोग को लगा ही नहीं था कि इतना कंफर्टेबल होगा ये बेड। मैट्रेस भी हमने जो है, मैट्रेस किधर से लिया? 4 इंच का मैट्रेस, कौन सी कंपनी? हाँ, ऐसे स्लीप वेल करके कुछ है। तो पूरे टूर में एक भी बार हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि अरे यार हम कहाँ पर सोए हैं, गाड़ी में सोए हैं। एकदम आरामदायक था। और ये जो आपको दिख रहा है ये भी बेड है। ये जो बेड है वो यहाँ तक पुल होता है, तो अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो ये जो बेड है वो पूरा डबल ऊपर आ जाता है, और ये जो है वो नीचे जाता है। ये एरिया जो है, ये जो ऊपर वाला है गद्दी, वो नीचे चले जाता है। अभी फिलहाल हम ट्रिप के बाद आने के बाद हमने छोड़ दिया था, तो ऐसा है। ये जो नीचे जाता है, तो जब ये स्लाइड होएगा तो डायरेक्टली 2 बेड हो जाएगा वहाँ पर। और ये जो है ये है हमारा पॉप अप प्रूफ, क्योंकि बहुत एरियाज में जाते हैं वहाँ पर बॉडी रोल होता है, सब होता है। तो हमने जो है पॉप अप प्रूफ बनाया, पूरा शेल ने बनाया बड़ा वाला, तो वो भी आपको। तो गाइस ये है हमारा किचन एरिया, जहाँ हम खाना बनाते थे पहाड़ों में, यमी यमी फूड। ये जो है ये है टैब, बेसिन का बेसिक, सब बेसिक है, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। ये है वेंटिलेशन के लिए, ये जो है स्लाइड में भी ओपन हो जाता है और ऊपर भी ओपन हो जाता है। तो ये है किचन के यहाँ का विंडो, वेंटिलेशन के लिए, जो स्लाइड में भी ओपन हो जाता है। यस, और ये स्लाइड भी। और जब ज़्यादा धुआं आया, छोका वाला खाना बना, तो वो यहाँ पर भी ओपन हो जाता है। एक्चुअली पहले मेरा प्लान था कि ये फुल जो किचन है वो पूरा बाहर हो जाए, और तो वही मैंने कहा, मैं बोल रही थी कि हमने सोचा था किचन जो है ये पूरा बाहर निकल के जैसा स्लाइडिंग हो जाए तो एरिया भी मिल जाता, लेकिन फिर अगेन प्राइसिंग का इशू आ रहा था, तो मैं बोला नहीं, अभी फिलहाल जब तक तो कुछ नहीं है, बेसिक एटलीस्ट ये ड्रीम हमारा फुलफिल हो गया, तो बेसिक हमने कर दिया है ट्रैवल के लिए विद फैमिली। तो यस, आगे जाके बहुत सारी चेंजेस होगी, तो चलिए आगे आपको बताते हैं। ये है फ्रिज जो हम लोग ट्रैवलिंग में यूज़ करते हैं, रॉकवेल का फ्रिज है 60 लीटर का। तो ये दोनों किस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो जो है ये है 12 वोल्ट डीसी पे चलता है, मतलब कार के जो इसमें है वो चल जाता है। तो बेस्ट बडी था हमारे लिए ये भी, जो हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रोज़न आइटम्स सब हम लोगों ने कैरी किया था। वो भी आप सीरीज में देख सकते हो कि कैसे हमने एंजॉय किया था, क्या क्या लेके गए थे।
तो जब भी आप अगर कैंपिंग करते हो तो आप ये वाला फ्रिज जो है वो कंसीडर कर सकते हो। ऑसम जो है उससे हम लोग को गर्मी के लिए भी हमने इंतज़ाम किया था। मुंबई से लेकर पहाड़ों तक पहुंचने के लिए बाप रे इतनी गर्मी थी। और फिर ये हमें काम में आया, लेकिन एक ही बार हमने यूज़ किया क्योंकि इसके लिए जो है अंदर बैटरीज का इंतज़ाम नहीं है। तो इसके लिए जो है हमने बाहर जो कनेक्शन दिया था वो आदि बता सकता है वो क्या कनेक्शन दिया था। तो फिर बाद में उससे ये हम लोगों ने एक दिन चार्ज किया था, ये यूज़ किया था, लेकिन बहुत यूज़फुल था क्योंकि गर्मी में तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते इसमें। और ये हम लोग प्लेसेस घूमेंगे बहुत सारे, जहाँ पर ये है कूलर, इसने हम लोग को बहुत साथ दिया। इसका एयर, इसमें ठंडा पानी डालो, बर्फ़ डालो और यूज़ करो। सेम एसी का कंडीशन था, तो ये हम लोगों ने यूज़ किया था। ये नॉर्मल इसमें चल जाता है। ये देखो जैसे अभी भी चल रहा है, बहुत अच्छा ऑसम एयर आता है इसमें। परफॉर्मेंस अच्छा है इसका, इसका भी अच्छा है, पर इसके लिए हमारे पास बैटरी का नहीं था, तो वो उसका इश्यू नहीं है, वो हमारा इश्यू है। तो ये है कैडल, आप कंसीडर कर सकते हो, और ये है क्रूज़ कंपनी का। तो ये था हमारा जो है हवा के लिए। तो गाइस सब हो गया, और खाना हो गया, आराम हो गया, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वॉशरूम ब्रेक। तो जो है सोफ़ा के बाजू में किचन के ऑपोजिट में है वॉशरूम, बेसिक विद बेसिक एमिनिटीज़ जो है हम लोग अपग्रेड करेंगे सून। तो यहाँ पर जो है वेंटिलेशन के लिए है मॉस्किटो नेट, सेम जैसे आपको किचन के वहाँ पर बताया सेम है, दोनों साइड स्लाइडिंग और ऊपर वेंटिलेशन के लिए। ये है शावर के लिए, ये है जेट, और ये है पोर्टेबल वॉशरूम, पोर्टेबल पॉट है जो यूज़ करते हैं, केमिकल के थ्रू डिज़ोल्व करते हैं, और फिर जहाँ पर प्रॉपर डिस्पोजल का रहेगा वहाँ पर हम लोग उसको डिस्पोज कर देते हैं। और यहाँ पर डिस्पेंसर भी लाया था लेकिन टाइम नहीं मिला था, तो अभी वो सब भी सेटअप करना है नेक्स्ट ट्रिप के लिए। ये जो है जहाँ पर वाटर का कमी रहेगा यहाँ पर यूज़ करने के लिए। तो ये है हमारा बाथरूम सेटअप किचन के ऑपोजिट में। डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो आपको बाथरूम और किचन मिल जाएगा। तो ये गद्दी था, इसके ऊपर से हटा दिया, और ये है हमारा स्टोरेज एरिया। ये 2 स्टोरेज है हमारे पास, तो बहुत मैसिव स्टोरेज है। यहाँ पर हमने अपना पूरा फैमिली का कपड़ा रखा था, फिलहाल ये सब रख दिया है। कैंपिंग का आइटम्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, गैस है, ये हमने 3-4 लिया हुआ है। ये भी बताया है आपको मैंने। फायर एक्सटिंग्विशर है वो ऑक्सीजन के लिए क्योंकि स्थिति किया है हमने। और ये चेयर्स है, कैंपिंग का सब है। सेम स्टोरेज ऑपोजिट में भी है। तो देखो यहाँ पर भी पूरा मेस्ड अप है, लेकिन स्टोरेज बहुत ह्यूज है। तो हम लोग जब कैंपिंग में जाएंगे तो हम लोग ये पूरा क्लीन करके एक साइड हम पूरा कपड़ा रखते हैं और एक साइड पूरा खाने पीने का। बहुत मैसिव है, देखो आप, इसमें सब चीज़ अवेलेबल। ये है विंडो, मैसिव बिग विंडो लगाया हुआ है, और ये उसका जो है कर्टन है, पूरा ब्लैकआउट हो जाता है ये। अभी लगा के बताते हैं। तो ये जो है कर्टन फुल ये लगाएंगे, वेलक्रो पे है, और जो है ये फुल ब्लैकआउट हो जाता है, लग जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि क्या चल रहा है बाहर। और सेम जो है यहाँ पर भी सेम है, तो सेम ऑपोजिट में सेम उसी तरह का विंडो है, और ये ब्लैकआउट कर्टन है, और जो है मॉस्किटो नेट भी लगाया हुआ है। तो ये है विंडो और ये मॉस्किटो नेट, सब DIY है, DIY। जैसा मैंने आपको बोला बजट में सब DIY किया हुआ है। वो वेलक्रो पे चिपकाया हुआ है पूरा, तो फुल ब्लैकआउट हो जाता है। हम लोग को एक भी किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना कोई इंसेक्ट का या मॉस्किटो का, पूरा ट्रैवल में एकदम आसानी से। और ये चेन सिस्टम पे है करके फुल चेन कर देने का बस, और हो गया रेडी। एकदम प्राइवेसी, डार्क हो जाता है पूरा। ये जो लगाया था फैब्रिकेटर में एल्यूमिनियम का कुछ कंपोजिट शीट जो है, जो कितना सारा इस पे ऐसे पूरा था,
तो मुझे पसंद नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ वॉलपेपर लगा देते हैं। तो ये वॉलपेपर हम लोगों ने लगाया, लेकिन ट्रिप का टाइम हो गया तो मैंने छोड़ दिया। फुल कंप्लीट नहीं किया है, ये भी पूरा कंप्लीट करना है। पूरा जगह पे यही वाला शीट आएगा। ब्यूटीफुल लग रहा है, देखो। तो पूरा अपग्रेड होगा ये पूरा, और भी सब अच्छे से होगा, लाइटिंग्स होगा, सब होगा। जैसे मिला हम तुरंत तुरंत निकल गए। तो देखते हैं आगे कैसा अपग्रेड होता है, स्लोली एंड स्टेडिली। है पॉपअप जो ऐसा ओपन होता है। हाँ, तो अभी मैं आपको हाफ बता रही हूँ जस्ट डेमो के लिए। यहाँ पर तो ये फुल ओपन हो जाता है पूरा, ये पूरा, और इससे, और ये तो कम है, ये 50% ही ओपन हो गया है। 50 भी नहीं है, 25% ओपन हुआ, और ऊपर चले जाता है। और ये हम लोग को हेल्प करता है अच्छे से वेंटिलेशन, और बॉडी रोल भी नहीं होता है। तो ये भी पूरा ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर आराम से ऊपर बैठ सकते हैं और सो सकते हैं। बंद कर दे आदि। तो देखिए अभी बंद हो गया। ये हम आप लोग अभी ट्रिप पे, ये लॉकिंग सिस्टम है, बाहर से भी लॉक है, यहाँ से भी लॉक है। तो आप लोग अगर बनाते हो कैरावन तो आप ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत कंफर्ट है, कहाँ पर भी चले जाता है। इसमें बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बहुत ऑसम आइडिया है ये। बजट फ्रेंडली भी है, ज़्यादा कुछ नहीं, चारों साइड लगाया है ये आयरन का, जो वो अंदर चले जाता है, और बस। ये टैंक है, कौन सा? ग्रे वाटर टैंक है इसमें। तो ये ओपन करके इसको क्लीनिंग भी कर सकते हैं, हमने पूरा सेट कर दिया है कि कट करके बाद में ओपन करके क्लीनिंग करने के लिए। और वो साइड जो है उसके नीचे जो है वाटर टैंक लगाया हुआ है, सिंटेक्स रहता है फ्रेश वाटर का। मोस्टली तो वो सिर्फ वॉशिंग के लिए काम आता है, हम लोग तो वाटर बाहर से लेके ही पीते हैं। यहाँ पर ग्रे वाटर टैंक तो क्लीनिंग के लिए बहुत ईजी है, नीचे से बताती हूँ आपको। 100 लीटर का टैंक, 100 लीटर्स का टैंक है। तो गाइस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पावर मैनेजमेंट के लिए हम लोग ने लिया है ये बैटरी 250 250 250 250 लिखते हैं प्रोस्पेड, और इन्वर्टर घर पे जो यूज हो रहा था वही इन्वर्टर से। गाइस, हेलो एवरीवन। सो कैसे लगा आपको हमारा वैन टूर? हमने हमारा वैन का नाम रखा है प्यार से बडी। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा, मैं हूँ वायलेट, मैं हूँ आदि, और मैं हूँ आरू, और हमारा बेबी चेस। चेसू ठीक आजा। है। तो हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि हम दोनों जो है कॉर्पोरेट कंपनी में वर्क करते हैं, जैसे 9 to 5 जॉब करते हैं। और हमारा एक ड्रीम था कैरावैन बिल्ड करने का। सो हमने बिल्ड कर दिया, लेकिन इतना जो है हमारे पास ये नहीं था, बजट नहीं था। तो फिर हमने बेसिक एमिनिटीज के साथ में जो है अपना गाड़ी बनाया और वैन टूर के लिए निकल गए। तो पूरा जो डिटेल्स है आपको हमारे टूर में मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उनका रिप्लाई कर देंगे। जो पॉपअप रूफ का है वो हमने शॉर्ट्स में ऐड किया है पहले, तो आप वहाँ पर वो शॉर्ट्स देख सकते हो सकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी डाल दूंगी। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए, हमारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमसे पूछ सकते हो। और प्लीज़ गाइस हमें सपोर्ट कीजिएगा, और ताकि हम आगे का और जर्नी और एडवेंचर्स वीडियो आपके लिए ला सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। बाय, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्राइब फैमिली माइल्स विद स्माइल।